वीएनएम विशेष के नए सेगमेंट मुद्दों पर मंथन में हम सांप्रत विषयों पर चर्चा करेंगे। आज मुद्दों पर मंथन में देखिए लिव इन रिलेशनशिप पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास। मुद्दों पर मंथन इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर हफ्ते मुद्दों पर मंथन इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय पर बात करेंगे और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध और लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शहर के कुछ लोग हमारे साथ हैं। शहर में आए मंत्रनाथ कार्यक्रम के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के महेश गिरी जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रियदर्शिनी केलकर मैडम, जो प्रिंसिपल है न्यूरा स्कूल से। नमस्कार। और अर्चना जोशी जी, जो है दीपक फाउंडेशन की डायरेक्टर और समाज सेविका है। सुभाष मल्होत्रा जी, जो है रंगोली रेस्टोरेंट के ओनर। और यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ है अवनी चावड़ा, एमएस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। सुप्रीम ने कह दिया है कि ये अपराध नहीं है, मगर ये कहीं ना कहीं हमें टीज पहुंचा रहा है। 2 दिन से जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर रिश्ते को हमारे वहाँ बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। मैडम, आपसे शुरू करेंगे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड से हैं, जो बच्चों पर, हालांकि ये एडल्ट के लिए ही है, मगर क्या असर होगा बच्चों पर? क्या कहना है आपका? बच्चों पर असर तो जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये एक मोहर सी लगी हुई है और किसी भी माँ बाप के लिए इसको रोकना अभी कठिन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो यही बोलेंगे कि इसको तो न्यायिक मोहर मिल गई है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक बच्चा उसी लाइन पे जाएगा। अपराध नहीं है, लेकिन ये तो जरूरत की बात नहीं है कि ये ऐसा ही होता रहेगा। ऐसी कई चीजें हैं, हमारे न्याय ने उसको मंजूरी दी हुई है, फिर भी वो घटती नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ नैतिक मूल्यों का अभी भी काफी असर है। जो आपने कहा कि हमारी संस्कृति जो है उसका काफी नैतिक मूल्यों का असर हमारे ऊपर है। और अभी भी मुझे ये लगता है कि पारिवारिक संबंधों की वजह से ये आमतौर पर होने लगेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर अगर होता है तो मानसिक असर तो काफी तरह से होने वाला है और यूथ काफी मिसगाइडेड हो जाएगा। इसका मुझे डर लगता है कि हम शायद यूथ को ठीक तरह से गाइड नहीं कर रहे हैं। और एक बार अगर नैतिक मूल्य नीचे घिसटने लगे तो फिर उसको कहाँ रोक पाएंगे आप? वो तो डाउनफॉल ही होता चलेगा। तो शायद हम अमेरिका जैसे बनेंगे, शायद हमारे समाज में कोई नैतिक मूल्य नहीं या अलग मूल्य बन जाएंगे, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ती चलेंगी। इसका मुझे डर लगता है। आपका क्या कहना है? जी, ये निर्णय अगर व्यक्तिगत किसी का है तो उसके लिए राय देना मेरे लिए तो आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां सामूहिक बात आती है, जहां भारत देश की बात आती है, तो कैपिटल नो, बिल्कुल ना। क्यों? क्योंकि भारत में इसकी जरूरत नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप जो शुरुआत हुई है ये विदेशों से हुई। क्यों विदेशों से हुई? क्योंकि वहां पर वैवाहिक संबंधों का कोई महत्व नहीं था। अभी कोर्ट में मैरिज की और कोर्ट की सीढ़ियां उतरने तक उनकी मैरिज टिकेगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और उस परंपरा की वजह से बढ़ती उम्र में वो लोग अकेले रह जाते थे, तब अपना एक कोई पार्टनर साथ रहे ताकि एक दूसरे को सहारा रहे। इससे ये लिविंग रिलेशनशिप का जन्म हुआ। अब ये उस परिस्थितियों में लिया गया निर्णय था, लेकिन अगर भारत की परिस्थितियों को देखें तो यहाँ 7-7 जन्मों की बातें आती है, जहां पर मुझे नहीं लगता कि लिविंग रिलेशनशिप भारत में उतना कोई प्रभाव डाल पाएगा और ना ही प्रोत्साहित किया जाएगा यहाँ के समाज से। दूसरी एक बात, अगर वो जिस किसी ने भी कोर्ट में अपील की थी कि लिविंग रिलेशनशिप ये गलत नहीं है, ये उसकी अपनी अपील थी, किसी समूह के द्वारा नहीं थी, तो वो उसकी अपील को मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बताया है कि ये गलत नहीं है, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय था। सामूहिक रूप पर उन्होंने निर्णय नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट कहीं भी गलत है, क्योंकि जब तक कोर्ट के बाहर आप कुछ गलत करते हो कोर्ट खुद आके कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस बात को आप कोर्ट में लेकर जाते हो तो कोर्ट बोलता है ये गलत है या सही है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कल को कोई स्त्री या पुरुष वो कहेगा कि मुझे जानवरों के साथ सेक्स अच्छा लगता है और उसकी कोई अपील की जाए और कोर्ट उसको कहेगा कि ये उसका निर्णय है, ये सही है, तो क्या कल हम सामूहिक रूप से उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे?
हर किसी के अपने व्यक्तिगत निर्णय होते हैं और कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन किसी का ठीक हो ना हो, उसको अगर संतुलन ठीक है तो नेचुरल प्रोसेस जो है स्त्री और पुरुषों का जिस तरह से संबंध होता है उस तरह से चलेंगे। जिसका ना हो शायद वो और एक्सपेरिमेंट करने जाएगा, तो इससे कोई समाज को प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा, भारत की परंपराओं में भोजन और शारीरिक संबंध ये पर्दे में रखने वाली बात पहले से कही गई है। क्यों भोजन आपका पर्दे में होना चाहिए? ताकि आप गरीब है या अमीर है ये भोजन से पता चलता था, ऐसे कहा जाता था, तो वो पर्दे में ही रखा जाए, अच्छा है। और शारीरिक संबंधों को भी पर्दे में रखा जाए, ये बहुत गुप्त भारत में माने गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात को प्रोत्साहित करना चाहिए, और कोई प्रोत्साहित होगा भी। अगर किसी का व्यक्तिगत निर्णय तो मैं नहीं राय दे सकता, लेकिन जहां पर सामूहिक बात है तो बिल्कुल इसके लिए ऑफकोर्स ना है। यानी आपकी बात से एक बात साबित होती है कि व्यक्तिगत निर्णय, यानी एक व्यक्ति ने अगर अपील की है और उसके लिए ये कहा गया है तो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे फॉलो करें या ना करें। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वैवाहिक या मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन को काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, और एक आदर्श है दूसरों देशों के लिए कि हमारे देशों में वैवाहिक और मैरिज इंस्टीट्यूशन को काफ़ी दिनों तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पर मैं इनसे आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने कहा समाज युगों के साथ बदलता है, तो बदलाव आएंगे और हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का जरिया इतना बढ़ गया है कि हम किसी को रोक नहीं सकते। पहले हम एक कूप मंडूक अपने ही इसमें रहते थे, आज दुनिया का एक्सप्लोजन मीडिया के थ्रू बच्चों में है और सभी एज ग्रुप में उसका प्रभाव है। इसको हम रोक नहीं सकेंगे। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये एक क्राइम नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई किसी पे रोक टोक ये नहीं लगाई है कि ठीक है ऐसे छूट, ऐसा भी नहीं है। और संस्कृति और वैल्यू हम कहाँ से लाते हैं? अपने घर से लाते हैं। जो कल्चरल वैल्यूज हम अपने घरों में देखते हैं। और लिव इन रिलेशनशिप को मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि एक सिचुएशन पे व्यक्ति निर्णय लेता है। आप गुजरात को देखिए, गुजरात के ग्रामीण विस्तारों में देखिए, और हम लोग जब सर्वे करते थे, पूछते थे, तो कहते थे कि मारू लगन नहीं थयुं पण फुलहार कर्यो छे। फुलहार का मतलब ही है कि टू अडल्ट विथ कंसेंट आर लिविंग टुगेदर। और ये हमारी गुजरात में, इसीलिए मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट देखती हूँ इस राज्य में, जो दूसरे राज्यों में नहीं है। क्योंकि वुमेन अगर डिवोर्स होने के बाद भी एक चॉइस से किसी के साथ ओल्ड एज में एक पार्टनर उसको मिले, तो उस तरह से वो रह सकती है। आप वही चीज़ महाराष्ट्र में जाएं,